जय सच्चिदानंद जी। साथियों साथियों नगरी धाम चिंतन में आपका स्वागत है। ध्यान से संबंधित जानकारियों को शेयर करने की कड़ी में एक और पार्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। कुंडली जागरण के भी तरीके बताए हैं, उसके द्वारा भी ध्यान में उतरा जा सकता है। चक्र किस तरह से खुलते हैं वो भी जानकारियाँ हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ महान संत पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने सहज ध्यान को ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया है और सहज ध्यान से ही वो मुक्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ईश्वर को प्राप्त हुए हैं। तो मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि सहज ध्यान बहुत ही सरल और आसानी से किया जाने वाला एक ध्यान है। जो लोग सहज ध्यान में हैं, जो साधक पहले से, वो इसको भली बात जानते हैं कि सहज ध्यान कितना आसान है। तो आपको भी मैं सहज ध्यान में ले जाऊंगा। तो इससे पहले मैंने सहज ध्यान की करने के लिए मुख्य बातें बताई थी, 7 बातें, और या भी पार्ट बना चुका हूँ। अब तीसरे पार्ट में मैं आपको एक इस तरह का ध्यान कराना चाहता हूँ जो जनरल प्रचलन में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसके द्वारा भी ध्यान में उतरें। दोस्तों, हनुमान चालीसा हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है और हर घर में जहाँ तक पूजा पाठ होता है तो उसमें एक हनुमान चालीसा जरूर घर में होता है, अन्य पुस्तकों के अलावा, ग्रंथों के अलावा। तो हनुमान चालीसा कुछ लोग करते भी, हनुमान जी के भक्त भी बहुत हैं। और लेकिन मैंने जो पाया है वो एक बहुत बड़ी कमी मुझे महसूस हुई है, जो कि मुझको कर सकती है कि हनुमान चालीसा लोग स्पीड से पढ़ के और रख देते हैं। इसी तरह से सुंदरकांड लोग कराते हैं, तो सुंदरकांड में क्या करते हैं, म्यूजिक पार्टी बुलाई और सुंदरकांड उन्होंने गाया, बीच में 1-2 भजन गाए और स्पीड से पढ़ के लोगों ने किताब पकड़ ली, वो उसको देखते रहे, इधर उधर देखते रहे। लेकिन सुंदरकांड में भी कुछ समझ में नहीं आता और हनुमान चालीसा भी इसी तरह से लोग पढ़ते हैं कि उन एक एक पढ़ने की फॉर्मेलिटी वो कर लेते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिख दिया था, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। तो उनको ये लगता है कि बस पढ़ लो, किस्सा ख़त्म। ऐसा नहीं है दोस्तों। पढ़ने का मतलब है कि उसको आस्था से पढ़ें, उसको मनन से पढ़ें, उसको चिंतन से पढ़ें, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको होशपूर्वक पढ़ें, तब आपको कुछ लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिलता। अरे भाई, लाभ तो तब मिलेगा कि जब आप वास्तव में उसको पढ़ें। तो ध्यान करने की बात मैं करता हूँ। आज मैं हनुमान चालीसा का ध्यान आपको करा रहा हूँ। आप लोग जब भी ध्यान करें, सुखासन पर बैठ के, मैं कोई और टिपिकल आसन नहीं बता रहा हूँ, सुखासन पर बैठें या कुर्सी पर बैठें, जैसे भी आपको आराम मिले वैसे बैठें, लेकिन स्ट्रेट बैठें, पीठ सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और चेहरे पर सौम्यता हो, मुस्कान हो, वातावरण सुगम हो, आपके अनुकूल हो, स्थान शुद्ध हो। अगर हो सके तो कोई खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती भी जला सकते हैं, थोड़ा सा जिसमें धुआं कम हो, इस तरह की चीज़, और आराम से आप आनंद लीजिए। सुंदरकांड के साथ ध्यान हम कैसे करेंगे, और सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जिस तरह से सुंदरकांड पढ़ूँ और सर्थ पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके अंतर मन में वो बैठे, ठहरे। तो मैं शुरू करता हूँ और आप सुखासन में या कुर्सी पर आंख बंद करके ये सोच के बैठा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और जो भी इसमें कहा गया है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे।
आप 2-3 मिनट के बाद महसूस करेंगे कि हम पूरी तरह से हनुमान जी के समक्ष हैं और वो जो जो क्रियाकलाप करते हैं या जो उनका विवरण उसमें दिया है, जो उनका उनके बारे में तुलसीदास ने लिखा है, उसको हम सचित्र देख रहे हैं, ऐसा अपन वो करेंगे और ध्यानमग्न हो जाएंगे, ध्यानस्थ बिल्कुल हो जाएंगे। तो शुरू करता हूँ दोस्तों कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनेउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के वो चरण जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं और कमल रूपी हैं, उन चरणों की रज लेके मैं अपने हृदय को स्वच्छ करूंगा, क्योंकि हृदय मेरा मलिन है, उसको मैं स्वच्छ करूंगा। और बरनऊ रघुवर बिमल जस, उसके बाद मैं निर्मल यश रघुवीर जी का वर्णन करूंगा, जो कि जो दायक फल चार, जो 4 फल का दायक है। 4 फल कौन से हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। मैं ऐसे श्री हनुमान जी का वर्णन करता हूँ। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोए हरो कलेश विकार। इसको हनुमान चालीसा ना समझें दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान से इसको सुनते जाइए और जहाँ पर शब्द से शब्द को समझते जाइए, उसमें ठहरिए, उसको आप हृदय में स्थापित करें। आपको बहुत आनंद आएगा, शांति मिलेगी और ध्यान मग्न होगा। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको स्मरण करता हूँ, आपको याद करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। तुलसीदास जी क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि उनको रामचरितमानस ग्रंथ लिखना है, जिसके लिए उनको बल चाहिए। बल कोई पहलवानी वाला बल नहीं चाहिए, आत्मबल चाहिए, बुद्धि चाहिए, जिससे कि वो उसको होशपूर्वक लिख सकें। विद्या चाहिए, एजुकेशन वाली विद्या, जिससे कि हिंदी शुद्ध वो लिख सकें। और मेरे क्लेश, मेरे शारीरिक क्लेश, शारीरिक बीमारियां भी दूर करें, और जो मानसिक क्लेश होते हैं, झंझट होते हैं सामाजिक, पारिवारिक, संसार के, उससे मुझे मुक्त रहिए, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। ऐसी विनती हनुमान जी से करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग बिल्कुल यहीं पर समझेंगे और एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद ले जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, 3 लोकों स्वर्गलोक और भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। आपकी कीर्ति कहाँ है? आप गुण के सागर हैं और आपका प्रताप 3 लोकों में है। 3 लोकों से स्वर्ग और भूलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत रंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। आप राम जी के दूत हैं, अतुलनीय बल है आपके अंदर, और आप अंजन के पुत्र हैं और आपका पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। हे महावीर, हे बजरंगी, आप विशेष पराक्रम करने वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और सुमित अच्छे विचारों को हमारे पास लाते हैं। ये आपकी विशेषता है। आप महावीर हैं, आप वीरों के वीर हैं। विक्रम हैं, विक्रम कहते हैं जो पराक्रम करता है। और हनुमान जी को बजरंगी भी बोलते हैं। बजरंगी हम लोग पढ़ जाते हैं, पता नहीं कितनी बार पढ़ गए हैं, लेकिन बजरंगी का हम समझ नहीं पाते। बजरंगी मतलब होता है इसका वज्र जैसा जिसका अंग हो। ऐसे श्री हनुमान जी हैं हमारे, जो कि कुमित और को दूर करते हैं और सुमित हमारे जीवन में लाते हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका वर्ण कैसा है? आप सुनहरे रंग के हैं,
और सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं। कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हनुमान जी ऐसे हैं। हनुमान जी की मूर्ति अपने ध्यान में लाइए और सुनहरा उनका रूप और सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल आप जो हैं रेशमी घुंघराले बाल, आप उनको आत्मसात करें, उनके दर्शन करें, आपको विशेष आनंद आएगा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। और क्या है आप उनकी पहचान? हाथ वज्र, हाथ में वज्र है जिससे कि वो दुश्मनों का विनाश करते हैं। और ध्वजा विराजती है उनके हाथ में, एक हाथ में उनके ध्वजा रहता है। ध्वजा जो है विजय का प्रतीक होता है। कांधे मूज जनेऊ साजे, और कंधे पे जनेऊ है, वो भी मूज का। मूज आप जानते ही हैं। और जबकि आजकल जब चोला चढ़ाते हैं हम लोग तो मार्केट से ख़रीद के जनेऊ चढ़ा देते हैं जो कि सूत का होता है, जबकि मूज का होना चाहिए। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगुबंदन। आप कौन है? शंकर जी का अवतार है और केसरी नंदन है। आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। दोस्तों, राम जी के भक्त ये क्यों हैं? राम जी के सेवक क्यों हैं हमारे बजरंगी? क्योंकि ये शिव के अवतार हैं और शिव जी राम जी के परम प्रिय भक्त हैं। इसलिए इन्होंने जब अवतार लिया श्री विष्णु जी ने राम जी का, तो साथ में शंकर जी साथ रहे उनके। ये बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के बहुत लोग निकल गए, लेकिन इस पर कभी विचार नहीं करता। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको ये हनुमान चालीसा आत्मसात हो और आप इसको हृदय में धारण करें। हनुमान जी की छवि आपके अंदर लगातार बसी हुई है। उनका सुंदर रूप, उनके शौर्य, उनके कार्य जो उन्होंने किए, उनके पराक्रम, सब कुछ आप उसको दर्शन करते हुए चलें और ध्यान में बैठें। ध्यान से सुनें। विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करवे को आत। और क्या क्वालिटी है हमारे बजरंगी जी में, हमारे हनुमान जी में क्या क्वालिटी है? आप प्रकांड विद्या के निधान हैं, विद्यावान हैं और गुणवान भी हैं, और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं हमेशा। हनुमान जी की ये नेचर है, प्रकृति है कि वो कार्य करने में बहुत वो सक्षम है। आप भी अगर उन हनुमान जी से किसी काम की कहेंगे तो तुरंत दौड़ के आते हैं और आपके काम साथ देते हैं। जो साधक ध्यानपूर्वक हनुमान जी का चिंतन, मनन, ध्यान, आराधना करता है, सुंदर कांड या ये हनुमान चालीसा का पठन पाठन करता है, हृदय में स्थापित करता है, प्रेम से करता है, प्रीत से करता है, ठहर के करता है, दौड़ के नहीं करता। दोस्तों, मैं ठहरने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसको अखंड पाठ करके लोग 1 मिनट में पढ़ के रख देते हैं, या 2 मिनट लगती है किसी लोगों को, 3 मिनट लगती है मुश्किल से। बस बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ने वाला होगा तो 5 मिनट में, और उसके बाद रख के चला जाता है। वो सोचता है मैंने सुंदरकांड मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया होगा काम। नहीं, आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, तो आप ट्रेन में बैठे हैं, अब आपको पहुंचाने का काम तो ट्रेन का है या ड्राइवर का है। आप उसमें बैठ के आनंद लीजिए, सामने बैठे उनसे बातें कीजिए, वार्तालाप कीजिए, खिड़की के बाहर भी देखिए, वहाँ का सौंदर्य देखिए, प्रकृति के नज़ारे देखिए, कौन कौन से स्टेशन आ रहे हैं, सबको आनंद लेते चलिए। तो ऐसी सुंदरकांड पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें, पूरी तरह होश में पढ़ें और आनंद लेकर पढ़ें, उसके अर्थ को समझें, उसके भाव को भी समझ के चलें, तो बहुत आनंद आने वाला है। बहुत आप अगर ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं, साधक हैं, तो आपको विशेष तौर से इसका लाभ और ज़्यादा मिलेगा। हनुमान जी वो हैं, वो महान शक्ति हैं कि ईश्वर से बहुत जल्दी मिलाने की बात करते हैं।